चलिए आज हम जानेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है आता है। नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको विस्तार से एक बार देख लीजिएगा। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आपको कन्फर्म है आता है। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है वो इस टाइप का रहता है, dy/dx प्लस py बराबर q। ठीक है, यहाँ पे आपका वेयर p एंड q आर कांस्टेंट and function of x, सॉरी एंड नहीं, और फंक्शन ऑफ क्या x, या तो कांस्टेंट रहेगा या क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x रहेगा। इसको हल करने के लिए दो चीज़ निकालना पड़ता है। एक है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर शॉर्ट में इसको हम IF कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है e⁻∫ p dx। हिंदी में इसको कहते हैं हम समाकलन गुणांक। समाकलन क्या कहते हैं हम, गुणांक कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है इसका द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है y गुना ये IF बराबर q गुना IF dx। ठीक है, तो ये होता है इसका जो हिंदी हुआ अवकलनीय समीकरण का हल। अवकलनीय समीकरण का हल, अवकलनीय समीकरण का क्या हल। तो ये आपका पहला टाइप है, टाइप नंबर 1। कौन सा टाइप है, टाइप 1। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें अभी हम टाइप 1 का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है dy/dx इक्वल py प्लस q। py या p और q जो होता है या तो कांस्टेंट रहेगा या फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, x रहेगा। या तो कांस्टेंट रहेगा या फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, आपका x रहेगा। इसको आप एक विस्तार से आप देख लीजिएगा। हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा तो 1 नंबर समाकलन गुणांक पूछा जाएगा, और अगर 5 नंबर में पूछा तो ये दोनों निकालने पूछा जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं इस पे कुछ हम उदाहरण। पहला क्वेश्चन जो है ये है dy/dx प्लस 2y
बराबर एक्स। तो यहाँ देखिए उसी टाइप का है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था, लीनियर डी का बता दीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर इसी फॉर्म का है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे हेयर p का जो वैल्यू है वो 2 है और q का जो वैल्यू है वो मेरा x है। ठीक है, इसीलिए अगर हम IF निकालें, सबसे पहले IF में ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा, IF निकाल e पावर p dx, p का मान है 2 dx। तो dx यानी कि 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। IF अगर सॉल्यूशन कहा तो द सॉल्यूशन एच, हमको इसका फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है y गुना IF, IF मेरा e पावर 2x निकला है बराबर q, q का मान x है गुना IF e पावर 2x dx। अब हम यहाँ पे गुना का रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन बाय माइनस फर्स्ट का DC 8, सेकेंड का इंटीग्रेशन 2x बाई 2 dx। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा y e पावर 2x बराबर x e पावर 2x, फिर इसमें हम अगर करें e पावर 2x बटे 4 प्लस कितना c। इसीलिए अगर हम y निकालें तो y बराबर e पावर 2x से भागा हुआ इसमें x, इसमें भागा होगा 1/4 और इसमें करेंगे तो c इंटू e पावर माइनस 2x। यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस टाइप का 5 नंबर का, ये नहीं पूछता 5 नंबर का, इसी टाइप से पूछा जाता है। चलिए हम दूसरा देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 में आते हैं। 2 में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल x। इसका कहाँ निकालिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ हम लिखेंगे हेयर, पहले हम p का मान लिख लेंगे, p का मान है 2/x और q का मान है आपका क्या x। ये y के साथ जो गुना होगा p और बराबर के बाद जो है वो मेरा q। अब यहाँ से हम IF निकाल लेंगे। IF बराबर सूत्र जो होता है e पावर p dx 2/x dx। ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है IF निकालने के लिए। इसको हल कीजिए तो e पावर 2 log x। इसका एक रूल है, अगर e पावर log आता है तो दोनों खत्म हो जाता है। अब जितना log है उतना x गुना होगा। यहाँ देखिए 2 log है तो x 2 तो x गुना होगा, मतलब x गुना x यानी कि x² हो जाएगा। ये e और log दोनों खत्म हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। e पावर अगर log दे तो e और log दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी रहता है जो गुना में है वो पावर चढ़ जाता है। x से पावर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, y गुना IF, IF आया है x² बराबर q, q का मान है x गुना IF, IF आया x² dx। और ये दोनों को गुना कर देंगे, y x² बराबर x³ dx। तो हो गया x² y बराबर x पावर 4/4 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इससे आगे बढ़े, यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में अगर हम आए तो देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो इसमें पूछा जाता है, उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा x log x प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर x²। आई थिंक x² दिया, इसको का हल कर लिया। तो हम रूल पढ़े हैं कि ये dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी चीज़ गुना नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ गुना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे x log x, से दोनों तरफ
तरफ भाग करने पर, देखिए जब हम भाग करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा, पहला वाला हम भाग करें तो यहाँ डी बाई बाई डी एक्स, इससे भागा दिए भी कटिए जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको वाई बटे एक्स लॉग एक्स, ठीक है। और इधर भी अगर हम भाग करें तो इस साइड जब भाग कीजिएगा तो आपका एक्स एक्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखे यहाँ एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स यही होगा। तो यहाँ पे एक्स लॉग एक्स से भाग कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मिस्टेक से हम लिखा गया था क्वेश्चन एक्स लॉग एक्स, भाग के क्या हो गया, एक हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हेयर पी कितना है, तो पी वाई को छोड़ करके जो बच रहा है वो पी, यानी कि एक्स लॉग एक्स, और ये क्यू के बारे में पूछा जाए तो क्यू वन। तो हम आई एफ निकालेंगे, आई एफ बराबर ई पर पावर पी वन बाय एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ई पर पावर लॉग है, लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता है तो लॉग लग गया, यहाँ पुट करेंगे तो वन बाई टी हो जाएगा, और वन बाई टी का लॉग टी, फिर टी का मान लॉग एक्स। देखिए ई पावर लॉग है, लॉग खत्म हो जाएगा, यहाँ दोनों लॉग नहीं खत्म होगा, एक ही तो खत्म होगा, एक तो बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। एक ही खत्म होगा, एक तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन का फॉर्मूला, वाई गुना आई एफ है लॉग एक्स बराबर एक क्यू गुना आई एफ लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ से ये तो आपका यही रहेगा, यहाँ देखिए एक्स लॉग एक्स ही रहा, सॉरी वाई लॉग एक्स, इधर गुना करो, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो हो गया फर्स्ट, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस लॉग एक्स का वन बाई एक्स, इसका हो गया एक्स डी एक्स, कट गया, वाई लॉग एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स और वन का एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, आपका ये तीसरा नंबर था, ये आपको टाइप 1 का। इसी तरह से टाइप 2 का भी आता है, तो हम देखते हैं थोड़ा देर बाद टाइप 2 भी। तो ये टाइप 1 का आप एक बार रिविजन कर लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका 9.6 चैप्टर में मिलेगा, 9.6 को आप आसानी से बना सकते हैं, इसी पे आपका बन जाएगा, इसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है।